नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रारंभिक पीटी का स्पार्क का प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। फ्रेंड्स, चलिए अभी हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो 100 प्रश्न होते हैं, जो 200 अंकों को और 2 घंटे के लिए होते हैं। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर इरनब्रो को जो है हटाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1856 में जो है दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारदा मणि कौन थी फ्रेंड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, किसकी क्रांति के नेता थे, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेज शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो उस समय फ्रेंड्स बिहार जो है राज्य जो था अंग्रेजी शासन के काल में जो है अफीम उत्पादन के क्षेत्र जो था प्रसिद्ध था बिहार। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। अनुशीलन समिति थी फ्रेंड। तो अनुशीलन समिति क्या था। तो यह फ्रेंड्स क्रांतिकारियों का एक संगठन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न हो तो लोग द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो किसने लाया था। तो यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बीवी गिरी, सॉरी फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, लाला लाजपत राय जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बाइबल दोनों से वार्ताएं की थे। तो यह फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो फ्रेंड्स 71 व 147 सीटें जो है दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी पूना पैक्ट में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से जो है व्यक्ति लंबे समय तक AIC की खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। तो फ्रेंड्स, ये कौन व्यक्ति थे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जमुना लाल बजाज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर।
1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स यह भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता की हस्ताक्षर होने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फ्रेंड्स यह भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सरपू। तेज बहादुर सरपू के द्वारा जो गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों की प्रचारक था? तो फ्रेंड्स यह था ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि लीडर। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए हम इसे मिलान करते हैं। दिया गया है कि बाढ़ फ्रेंड्स किससे संबंधित है? तो बाढ़ जो होता है यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में होता है। 1 के 3 हो जाएगा। फिर दिया गया है भूकंप। तो भूकंप फ्रेंड्स ये जो है हिमालय का गिरिपान क्षेत्र में आता है। फिर दिया गया सूखा। तो सूखा फ्रेंड्स ये जो है मध्य पूर्वी भारत में होता है। और चक्रवात जो होता है फ्रेंड्स ये झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे दिया गया कथन कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मनन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ फ्रेंड्स दिया गया है कथन 1 दिया गया है कि निम्न संरचना दृष्टि से मेघालय के पठार दक्कन का पठार का विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है। कथन 2 दिया गया है कि कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। ये भी सही है। 3 दिया गया है कि गंगा के मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुआ था। ये भी सही है। 4 दिया गया फ्रेंड्स कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से फलस्वरूप हुआ है। तो यह गलत है। तो आपका इसमें सही आंसर है 1 2 3। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वाधिक अबरख उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इन उद्योगों के ऐसे अवस्थित स्थिरीकरण का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रेंड्स इसका प्रमुख कारण था कि यह जो है बी हो जाएगा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स आपको इससे सही कथन बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। प्रमुखतम क्षेत्र क्या है? तो उद्योग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सबसे छोटा दिन कब होता है? तो फ्रेंड्स सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिन फ्रेंड्स 21 जून को होता है। 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा बीच में हो तब क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा जब फ्रेंड्स बीच में हो जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स इजराइल की कौन कौन सी सीमा जो है लगती है? तो आपका कौन कौन से देश के साथ लगती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो फ्रेंड्स कटक क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉल्फिन चैलेंजर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉल्फिन चैलेंजर कटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मिलान करना है, कौन सीरियल जो है कहाँ चलती है ये मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। यूरोपीय ट्रांस जो है कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है कहाँ चलता है? तो यह पेरिस में चलता है, यानी कि पेरिस से बारबासा, ये याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि ट्रांस इंडियन रेल मार्ग कहाँ चलता है? तो यह हो जाएगा यानी कि ब्यूनस आयर्स से वालपाइरोज, यानी कि 3 हो जाएगा। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ चलता है? तो आपका इसका हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक। और ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ चलता है? तो पेरिस से इस्तांबुल चलता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे निकट स्थान जो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक तो था गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या था? उन्होंने क्या कहा था? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनसे भक्त समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महाविभाजन तो 1921 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगर फ्रेंड्स लघु विभाजन कहता तो लघु विभाजन आपका हो जाता यानी कि 1951, ये लघु विभाजन है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा में राज्यवार सीटें का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2026 तक। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
कि भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, तो यह किसका मुखिया फ्रेंड? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष समवर्ती सूची में है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, जो फ्रेंड्स यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश में हिंदुओं को शिव मंदिर में 20 वर्ष बाद पूजा की अनुमति मिली है? तो फ्रेंड्स यह देश है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। समिति की सिफारिश पर जो है पंचायती राज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पंचायत के चुनाव कराने के निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो फ्रेंड्स यह निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा गया है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है राजस्थान के साथ साथ जो है यह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह जो है बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का समन्वय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो है आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्यतः स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सबसे मुख्यतः स्रोत है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक नियोजन विषय है। तो फ्रेंड्स आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है समवर्ती सूची में आता है आर्थिक नियोजन विषय। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि पीसी महालनोबिस पर फ्रेंड्स यह जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था? तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार का जनक माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और दिए गए कोड को चुनाव करें। चलिए फ्रेंड्स कथन को देखते हैं और इसका चुनाव करते हैं। कथन 1 दिया गया है कि गत सदी में 80 से दशकांत तक भारतीय उद्योगों में उपभोक्ता वस्तु और जो है पूंजीगत वस्तुओं उद्योग की ओर संचार स्थिरीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया गया है। यह बिल्कुल सही है। आर कहता है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता जो है वस्तुओं की मांग की कमी आई है, यह गलत है। तो फ्रेंड्स ये सही है और आर क्या है? तो गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी ये सही है और परंतु बार गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो फ्रेंड पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो दूध को बहुत जो है ताप पर जो क्या करते हैं, बहुत देर तक गर्म किया जाता है और उसको एक निश्चित समय के बाद अचानक जो है ठंडा कर दिया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध को क्या करते हैं, पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय आते हैं अचानक उसको ठंडा किया जाता है और उससे पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी कि राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्याज। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम जो है राजस्व की प्राप्ति होती है? तो यह फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निगम कर से सरकार को जो सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स न्यूनतम आय वाला राज्य क्या है? तो हमारा बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो फ्रेंड्स ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं सही नहीं है। तो कथन एक दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व में निर्यात का मात्र 3% ही करता है। बिल्कुल सही है यह। बी कहता है कि कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। ये भी सही है। सी कहता है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणीय स्थान यानी कि प्रथम स्थान है। ये भी सही है। कथन 4 कहता है कि भेड़ का संख्या विश्व में 4% होती हुए न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो फ्रेंड्स यह गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गलत को चुनना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स जो है उसके लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब वैद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फ्रेंड्स रंगों को हम अलग जो है एक प्रिज्म के रंग से जो है रंगों को हम अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो फ्रेंड्स चुंबकीय सुई हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो फ्रेंड पीतल में जो है तांबा और जस्ता होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पिताजी फ्रेंड्स पी से हो जाएगा पीतल, त से तांबा और ज से जस्ता, यानी पीतल में तांबा और जस्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो दोस्तों इस पदार्थ का नाम क्या है? तो पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए फ्रेंड्स कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो फ्रेंड्स यह किसके कारण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो फ्रेंड्स शक्कर के किण्वन से जो है तो इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से।
श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं? तो फ्रेंड्स श्वेत प्रकाश को जो है हम नली से तंतु को गर्म करके करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सोना को घोला जा सकता है, तो फ्रेंड्स किस में घोला जा सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या तो इसी को एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन को जैसे ही जलाएंगे तो यह पानी में बदल जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो है लोहा धातु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स एस्पिरिन जो है आपको एसिडों को रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गेहूं के खेत के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है, तो फ्रेंड्स किससे होती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कारखानों से। अगला प्रश्न दिया गया कि बिहार में जो है 1857 की क्रांति से नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 जून 1858 को। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स यह भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है? तो फणींद्र नाथ घोष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो है अधिवेशन किया गया था? तो फ्रेंड्स यह जो है गया में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनकी पुस्तक का नाम इंडिका था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह जो है कुंडलावन कश्मीर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि मुद्राज नामक किताब के लेखक कौन है, यानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हम बाण भट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो फ्रेंड्स यह नदियां का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बूढ़ी गंडक, कर्मनसा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिंचाई के क्षेत्र में फ्रेंड सही नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बी, बिहार में कुल सिंचाई क्षेत्र का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कि यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को फ्रेंड्स मिलान करना है कि कौन सी जो है राजमार्ग कहाँ से गुजरती है। चलिए इसे मिलान करते हैं। बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपका जो है बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3142। तो चलिए फिर बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है बिहार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 200 है
बिहार से गुजरता है, यानी कि 3 हो जाएगा। अगर एक राष्ट्रीय जो राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जो बिहार से नहीं गुजरता है। आगे दिया कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 जो है ये सर्वाधिक लंबा है और जो प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन यानी कि 2 हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3142। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह कुंडलवन ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, परिनिर्वाण का मतलब होता है फ्रेंड्स मृत्यु। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो फ्रेंड्स यह जो है सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो फ्रेंड्स मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न फ्रेंड्स, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य वंश। चलिए फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।